तो भाई इस नुक्ते से बात शुरू करते हैं। इस नुक्ते को फ़िलहाल ए का नाम दे देते हैं और इस वीडियो में मैं दिलचस्पी रखती हूँ हर उस नुक्ते से जो कि इससे 2 सेंटीमीटर दूर है। तो यहाँ मेरा 2 सेंटीमीटर कुछ इतना होगा। इस नुक्ते को फिर बी का नाम दे देते हैं और फिर हम कह सकते हैं कि इस लाइन सेगमेंट की लंबाई 2 सेंटीमीटर के बराबर है। अच्छा, अगर मैं ए बी के ऊपर यूं लकीर डालूंगी तो ये दिखाएगा लाइन सेगमेंट, लेकिन अगर मुझे इसकी लंबाई बतानी होगी तो फिर मैं इस लकीर को हटा के ए बी को ऐसे ही लिखूंगी। लेकिन बात यह है कि मैं सिर्फ बी में दिलचस्पी नहीं रखती, बल्कि मैं उन सारे नुक्तों में दिलचस्पी रखती हूँ जो कि इस नुक्ते से 2 सेंटीमीटर दूर है। जैसे मिसाल के तौर पे इसकी बिल्कुल उलट सिम्त में अगर मैं जाऊँ तो यहाँ से 2 सेंटीमीटर दूर ये नुक्ता होगा। इसको फ़िलहाल सी का नाम दे देते हैं। और अगर मैं हर सिम्त में 2 सेंटीमीटर दूर जाऊं इस नुक्ते से तो मुझे कुछ इस तरह का एक जाना पहचाना शेप मिल जाएगा जिसको हम दायरा कहते हैं या जिसको हम सर्कल कहते हैं। और ये वो सारे नुक्ते हैं जो कि इस नुक्ते से 2 सेंटीमीटर दूर हैं। और अब हम बात करेंगे उन टर्म्स की, उन अल्फाज की जो कि सर्कल की खुसूसियात को बयान करने के लिए काम आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस फासले के बारे में। अच्छा, ये जो नुक्ता है वो दायरे के बिल्कुल दरमियान में है, यानी ये सेंटर है इस सर्कल का। अब सर्कल पे जितने नुक्ते होते हैं वो इस दरमियानी नुक्ते से एक ही फासले पे होते हैं। तो ए बी बस दरमियानी नुक्ते को जोड़ रही है इस नुक्ते से जो कि सर्कल पर है। और भाई कोई भी लकीर जो दरमियानी नुक्ते को सर्कल पे किसी नुक्ते से जोड़ती है उसको हम रेडियस का नाम दे देते हैं। यानी ए बी रेडियस है इस सर्कल का और इसी तरह ए सी भी रेडियस है इस सर्कल का। और इस सर्कल पे जितने भी नुक्ते हैं उनका फासला इस दरमियानी नुक्ते से रेडियस के बराबर ही होगा। तो यहाँ रेडियस हमारा बराबर है 2 सेंटीमीटर के। तो ये हो गई हमारी पहली टर्म। अब आते हैं दूसरी टर्म पे। तो अगर एक लकीर इस दायरे के आसपास से गुजरती है और वो इस दायरे के सिर्फ एक नुक्ते से जाकर मिल रही होती है तो फिर उस लकीर का नाम टेंजेंट हो जाता है। इस नुक्ते को यहाँ पर अभी के लिए डी कह देते हैं। तो ये नुक्ता इस लकीर पे भी है और ये नुक्ता सर्कल का भी है और ये इस दरमियानी नुक्ते से बिल्कुल 2 सेंटीमीटर ही दूर है, यानी इसका फासला रेडियस के बराबर है। अच्छा, अब इसको लिखते कैसे हैं उस पर आते हैं। तो अभी के लिए फ़र्ज़ कर लेते हैं कि इस लकीर का नाम एल है और हम ये कहेंगे कि लकीर एल टेंजेंट है इस सर्कल को। फिर हम यूँ दिखाएंगे और फिर इसका दरमियानी नुक्ता लिख लेंगे। तो ये पूरा जो जुमला है वो हमें ये बता रहा है कि ये लकीर एल है और ये इसी मखसूस दायरे का टेंजेंट है। अच्छा, ये लकीर तो सर्कल से सिर्फ एक नुक्ते पे मिल रही थी। अब ऐसी लकीर के बारे में बात करते हैं जो कि सर्कल से 2 मुख्तलिफ नुक्तों पे मिल रही हो, जैसे कि ये लकीर है। इस नुक्ते को फ़िलहाल एफ़ का नाम दे देते हैं और इसको जी का नाम दे देते हैं। तो भाई इस किस्म की लकीर जब सर्कल पे होती है तो हम उसको सीकेंट का नाम देते हैं। तो हम ये कहेंगे कि एफ जी जो लकीर है भाई ये निशान किसी भी लकीर को दिखाने के लिए इस्तेमाल होता है। खैर, तो हम कहेंगे कि एफ जी सीकेंट है इस सर्कल का। अच्छा, अब अगर ये लकीर ना होती बल्कि एक सेगमेंट होता तब क्या होता? भाई लकीर की तो खासियत ही ये होती है कि ये इस सिम्त में और इस सिम्त में आगे चलती ही जाती है, लेकिन सेगमेंट से हमारा मतलब ये होता है कि लकीर एक मखसूस नुक्ते से शुरू होती है और एक मखसूस नुक्ते पे ख़त्म हो जाती है, उससे आगे नहीं बढ़ती। तो अगर ये एफ जी एक सेगमेंट होता यानी लाइन सेगमेंट होता तो सबसे पहले तो हम इसके ऊपर ये निशान लगाते, ये नहीं, और फिर इसको हम कहते कि ये एक कोड है सर्कल का। यानी भाई कोड वो लाइन सेगमेंट होता है जो कि सर्कल के एक नुक्ते से शुरू हो रहा हो और दूसरे नुक्ते पे ख़त्म हो रहा हो। अब कोड इस तरह का भी दिख सकता है और कोड कुछ इस किस्म का भी हो सकता है कि वो दायरे के दरमियानी नुक्ते से होकर गुजर रहा हो, जैसे कि ये है। इस नुक्ते को फ़िलहाल एच का नाम दे देते हैं। तो भाई एफ एच एक कोड है, लेकिन जब इस तरह की सूरत हाल बन रही होती है तो इस ख़ास कोड को हम डायमीटर का नाम देते हैं। यानी एफ एच सर्कल का डायमीटर है और डायमीटर की ख़ास बात ये होती है कि इसका फासला रेडियस से दुगना होता है। भाई आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक का फासला 2 सेंटीमीटर है और यहाँ से यहाँ तक का फासला भी 2 सेंटीमीटर के बराबर है।
तो डायमीटर 2 जमा 2 यानी 4 के बराबर होगा। तो बुनियादी तौर पे मैं कहना ये चाह रही हूँ कि 2 रेडियस मिलकर एक डायमीटर बनाते हैं और इसलिए उसका फासला दुगना होता है रेडियस के मुकाबले में। अच्छा, अब बस एक आखिरी टर्म रह गई है जिसके बारे में हमें बात करनी है और उसके लिए मैं एक और दायरा बनाऊंगी। तो यहाँ पे फ़र्ज़ कर लेते हैं कि इसका दरमियानी नुक्ता बी है और ये बन गया हमारा दायरा। ये नुक्ता जे के बराबर है, ये के है, ये एस है, ये टी है और इस नुक्ते को कह देते हैं यू। तो भाई यहाँ से यहाँ तक के फासले को हम कहेंगे कि ये एक आर्क है और इसको हम कुछ इस तरह से दिखाएंगे कि जे के एक आर्क है। अच्छा, ये एक छोटी आर्क है यानी माइनर आर्क है क्योंकि जे और के इससे फ़ौरन ही मिल रहे हैं, यानी ये सबसे छोटा फासला है जो कि जे और के को आपस में मिला रहा होगा या जोड़ रहा होगा। लेकिन हम जे और के को यूं भी जोड़ सकते हैं और ये फिर मेजर आर्क कहलाती है, यानी ये एक लंबी आर्क है। और मेजर आर्क को दिखाने के लिए हम बीच में कोई और नुक्ता भी शामिल कर लेते हैं। जैसे हम ये भी कह सकते हैं कि ये फिर जी यू टी एस के आर्क है, या हम ये भी कह सकते हैं कि ये जी टी के आर्क है। इससे हमें मालूम हो जाता है कि ये आर्क जो है वो इस नुक्ते से भी होकर गुजर रही है। और इस मेजर आर्क को हम जे एस के के नाम से भी दिखा सकते हैं, हम जे यू के नाम से भी दिखा सकते हैं। तो ये सारे मुख्तलिफ तरीके हैं एक ही चीज़ को बताने के। तो ये जे से के तक पहुंचने का सबसे छोटा फासला है और ये सबसे लंबा फासला है। खैर, तो ये थी वो सारी टर्म्स जो कि हम दायरे के बारे में बात करते हुए इस्तेमाल करते हैं और अगली वीडियो में हम इसको वाकई इस्तेमाल कर रहे होंगे, तो इसको आप अच्छी तरह से अपने जहन में बिठा लें।